पूरा दीदी को मैं निमंत्रण करता हूं, आप एक बार कोई दिन असम में आइए, एक दिन के लिए मैं आपको सिखाता हूं सरकारी नौकरी कैसे दिया जाता है बिना पैसा में। आप देश का नेता बनना चाहते हैं, आप प्रधानमंत्री भी बनने का सपना रखते हो, लेकिन आप अनएम्प्लॉयड यूथ से चंदा उठाते हो, पार्टी का फंडिंग करवाते हो। तो मैं सुबह जब गाड़ी में बैठा, मैंने पहले ड्राइवर भाई को पूछा, भाई साहब कलकत्ता में पेट्रोल का लीटर कितना है? बोला 103 रुपया। मैं थोड़ा सा मेरा शौक हो गया, मैं दोबारा पूछा कितना लीटर है पेट्रोल का कलकत्ता में? उन्होंने बोला 103 रुपया। फिर मैंने गुवाहाटी में मैं फोन किया, भाई थोड़ा मेरा गलती हो रहा है, गुवाहाटी में पेट्रोल का लीटर कितना है? तो मेरा अधिकारी मुझको बताया कि गुवाहाटी में पेट्रोल का लीटर 96 रुपीस है। मतलब आप लोग कलकत्ता में हर दिन दीदी को कितना रुपया एक्स्ट्रा टैक्स देता है? क्या 60 रुपया का टैक्स, 6 रुपया का टैक्स। आप लोग स्कूटर में भी पेट्रोल भराते हो, ऑटो में पेट्रोल भराते हो, गाड़ी में पेट्रोल भराते हो, डीडी टैक्स कितना रुपया हो जाता है? 6 से 7 रुपया वो डीडी टैक्स लग जाते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए था? बंगाल में अगर 103 रुपया पेट्रोल का कीमत होते हैं तो गुवाहाटी में कितना होना चाहिए? कम से कम 110 रुपया होना चाहिए था। लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है। क्यों उल्टा हो रहा है? इसलिए असम में मोदी का डबल इंजन का सरकार चल रहा है, इसलिए ये कहानी अलग है। फिर मैंने होटल में, मेरा पास ड्यूटी देने के लिए बंगाल पुलिस का जो जवान है वो था। मैंने पूछा आपका सरकारी कर्मचारी को डीए कितना रुपया मिलते हैं? बोलता है सर हमारा 10% डीए था, थोड़ा दिन पहले 4% डीए बढ़ा, अभी हमारा डीए 14% हुआ। मैं बोला भाई ठीक से बोलो। बोले नहीं, हमारा बंगाल का सरकारी कर्मचारी को डीए कितना रुपया का मिलता है? 14%। फिर असम में कितना मिल सकता है? आप लोग थोड़ा अंदाज लगाइए। असम में हमारा सरकारी कर्मचारी को डीए मिलता है 50%। कहां असम है, कहां असम है और कहां बंगाल है? हम तो, मेरा जब बचपन, जब मैं बड़ा हुआ, हमारा जीवन में सपना ही था कि जीवन में एक बार कलकत्ता जाना है। हम लोग वो सपना दिल में रखते हुए बड़ा हुआ। अभी जब मैं सुनता हूं कि असम में सरकारी कर्मचारी को 50% डीए मिलता है और बंगाल का सरकारी कर्मचारी को खाली 14% डीए मिलता है, तो हम लोग क्या बोल सकता हूं? इतना ही मैं बोल सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सरकार जल्दी जल्दी बनना चाहिए और पश्चिम बंगाल का सरकारी कर्मचारी को भी और जनता को भी न्याय मिलना चाहिए। असम कितना बड़ा प्रदेश है। आज मेरा सीएम बनते बनते 3 साल हुआ। एग्जैक्टली 3 साल पहले मैं सीएम का शपथ लिया था। जब मैं सीएम का शपथ लिया तो मोदी जी ने मुझको बोला था कि हेमंत, पहला साल में 1 लाख सरकारी कर्मचारी को, युवाओं को नौकरी देना है। 1 लाख युवाओं को नौकरी देना है। तो बहुत बड़ा टारगेट थे। असम एक बहुत ही छोटे प्रदेश है। 1 लाख लोगों को 1 साल में नौकरी देना मेरे लिए असंभव जैसा काम था, लेकिन मोदी जी का आशीर्वाद रहा और मैंने 1 साल में 1 लाख युवाओं को मैंने नौकरी देने का काम कंप्लीट किया।
दीदी बोल सकता है कि असम का सीएम झूठ बोल के गया। आप लोग गूगल भी कीजिए और आप लोग कंप्यूटर भी देखिए। आप लोग कंप्यूटर कीजिए, व्हाट इज द पेट्रोल प्राइस इन गुवाहाटी टुडे एंड व्हाट इज द पेट्रोल प्राइस इन कलकत्ता टुडे।